नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। आज है जन्मदिन हमारे आज के नायक का। एक ऐसा शख्स जिसने अकेले ही एक ऐसी चिंगारी छोड़ी थी, एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित की थी जिसने पूरी अंग्रेज हुकूमत को हिलाकर रख दिया था, जिसकी शहादत ने नींव रखी आजादी के आंदोलन की। जी हां, आजादी के प्रथम परवाने भारत के पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे का आज है जन्मदिन और उन्हीं की याद को समर्पित है हमारा आज का नायक। तो बताऊंगा मैं आपको आज कि क्यों मना कर दिया मंगल पांडे ने अपना घायल शरीर छूने से अंग्रेज अफसरों को। कैसे एक नई बंदूक बन गई भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की वजह। साथ ही हम बात करेंगे मंगल पांडे पर फिल्म बनाने वाले मशहूर फिल्म डायरेक्टर केतन मेहता से। तो बने रहिए आप हमारे साथ, सुनते रहिए नायक। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज अमर क्रांतिकारी, अमर शहीद मंगल पांडे की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज अमर शहीद भारत के पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे की, जिनका जन्म आज ही के दिन 1827 को संयुक्त प्रांत यानी अब के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। मंगल पांडे का बचपन बहुत गरीबी में बीता था। एक दिन अंग्रेज अफसर के साथ एक भारतीय सिपाहियों का अमला बलिया जिले में दाखिल हुआ और नगाड़े बजा बजा कर पूरे क्षेत्र में मुनादी करवाने लगा कि सभी खास व आम को सूचित किया जाता है कि अंग्रेज मलिका आप लोगों की गरीबी और दुख से बेहद दुखी हैं। वो आपकी मदद करना चाहती हैं और आपको हर महीने कुछ रकम देना चाहती हैं। तो जो नवयुवक अपने परिवार को गरीबी से आजाद करवाना चाहता हो, हमारे पास आए और मलिका की नौकरी ज्वाइन कर ले। मासिक तनख्वाह के साथ साथ वर्दी और खाना मुफ्त मिलेगा। बस इस घोषणा के बाद आसपास के गांव में हलचल मच गई। गरीब परिवारों के बच्चे सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हो गए। अब अंग्रेज फौजी अधिकारी ने पहले इन सभी की एक दौड़ की प्रतियोगिता करवाई और फिर जो लोग उस रेस में जीते उन लड़कों से आपस में कुश्ती करवाई। आखिरकार अंग्रेज सेना ने करीब 100 जवानों को भर्ती किया, जिसमें से एक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे के घर वाले उनको नौकरी मिलने से बहुत खुश थे, लेकिन कौन जानता था कि वही नौकरी एक दिन उनके बेटे की जान ले लेगी। आगे बताऊंगा कि कैसे एक नई बंदूक बन गई भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की वजह। क्या थी नई अचूक एनफील्ड राइफल की कहानी। जानने के लिए सुनते रहिए नायक और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक अमर शहीद मंगल पांडे की। तो कैसे एक नई बंदूक बन गई भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की वजह। 1857 की बात है, जो आजादी की पहली लड़ाई शुरू हुई उसके पीछे थी एक बंदूक। किस्सा यह है कि भारतीय सैनिकों के पास जो बंदूक होती थी जिसमें वो कारतूस भरा करते थे, उस कारतूस को सिपाही दांत से काटते थे, फिर बंदूक में भरकर फायर करते थे। लेकिन इस पुरानी बंदूक में एक कमी थी, उसका निशाना बहुत अचूक नहीं होता था और साथ ही कम दूर तक ही वो मार कर पाती थी। इन कमियों से बचने के लिए 1853 में रेस एनफील्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने एक नई राइफल बनाई। लेकिन इस नई एनफील्ड राइफल में ग्रीस की जरूरत पड़ती थी। गन पाउडर को जिस खोल में रखा जाता था उस पर जानवर की हल्की सी चर्बी का लेप लगा दिया जाता था। यही जो ल्यूब्रिकेंट था, यही विवाद की जड़ बन गया, क्योंकि अफवाह ये फैली
कि उस ल्यूब्रिकेंट पर सूअर और गाय की चर्बी लगाई गई है। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की मनाने समझाने की कि ये सब अफवाह है, र्यूमर है, लेकिन सिपाहियों ने एक नहीं सुनी। लेकिन उस समय भारत में मौजूद जो अंग्रेज सेना के आला अधिकारी थे, उन्होंने भारतीय सैनिकों के इस प्रोटेस्ट की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया और आदेश जारी कर दिया कि नई बंदूक का ही इस्तेमाल किया जाए। मंगल पांडे ने वो आदेश मानने से इनकार कर दिया और यहीं से शुरू हुई भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज अमर शहीद भारत के पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे की। तो कैसे हुआ जन्म भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम का? मंगल पांडे 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में शामिल हुए थे। वे भविष्य में बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते थे, बड़े अफसर बनना चाहते थे। 1850 में उन्हें बैरकपुर की रक्षा टुकड़ी में तैनात किया गया। तभी भारतीय सेना में इंट्रोड्यूस हुई एक नई राइफल, जिसके खिलाफ हिंदू और मुसलमान सिपाही दोनों ही थे। मंगल पांडे भी इस नई राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूस के सख्त खिलाफ थे। यह अफवाह फैल गई थी कि अंग्रेज हथियारों को चिकना बनाने के लिए गाय या सूअर के मांस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों की ही भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। भारतीय सैनिकों का यह अनुरोध था कि किसी और जानवर की चर्बी का इस्तेमाल कर लिया जाए तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अंग्रेज थे कि उन्होंने इस समस्या को सॉल्व करने की बजाय उसको इग्नोर करना ज्यादा सही समझा। ये उनकी एक बड़ी भूल थी। एक दिन जब नए कारतूस सैनिकों के बीच बांटे गए तो मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीन लिए गए और आदेश हुआ कि वो अपनी वर्दी उतार दें। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और जब उनकी राइफल छीनने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़ा तो मंगल पांडे ने उस पर आक्रमण कर दिया, हमला बोल दिया। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज अमर शहीद मंगल पांडे की। तो क्यों मना कर दिया मंगल पांडे ने अपना घायल शरीर छूने से अंग्रेज अफसरों को? भारतीय इतिहास में 29 मार्च 1857 का दिन अंग्रेजों के लिए दुर्भाग्य के दिन के रूप में उदित हुआ था। मंगल पांडे अंग्रेजों के लिए जैसे उस दिन प्रलय सूर्य बनकर निकला था। बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे का रणघोष गूंज उठा था। मंगल पांडे के बदले हुए तेवर देखकर एक अंग्रेज सार्जेंट मेजर यूसन ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। अपनी कड़कती आवाज में अंग्रेज ऑफिसर ने मंगल पांडे को अटेंशन में खड़े होने के आदेश दिए, लेकिन मंगल पांडे उस दिन किसी की नहीं सुनने वाला था। उसने बंदूक तान ली और चला दी गोली। अंग्रेज अफसर सार्जेंट मेजर यूसन जमीन पर गिर पड़ा। सार्जेंट मेजर यूसन को घराशायी देख एक दूसरा अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब आगे बढ़ा। बॉब ने अपनी पिस्तौल मंगल पांडे की ओर साधी और चला दी गोली। वो उस गोली से बच गया। अपनी पिस्तौल का वार खाली जाते देख लेफ्टिनेंट बॉब ने तलवार खींच ली और टूट पड़ा वो मंगल पांडे पर। दोनों के बीच कुछ देर तलवार चली। उन्होंने तलवार का ऐसा भरपूर वार किया कि बॉब का कंधा और तलवार वाला हाथ जड़ से कट अलग जा गिरा। दो अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार मंगल पांडे भारतीय आजादी की लड़ाई का परचम लहरा चुके थे। आगे सुनाऊंगा आपको मंगल पांडे की वीरता के गवाह उस दिन की बाकी घटनाएं और साथ ही बताऊंगा कि क्यों अंग्रेज अफसर चाहते थे किसी भी कीमत पर मंगल पांडे का मुंह खुलवाना। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक।
नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज मंगल पांडे की। तो क्यों मुंह खुलवाना चाहते थे अंग्रेज मंगल पांडे का? अब तक मंगल पांडे के साथी दूसरे भारतीय सैनिक भी विद्रोह की मुद्रा में आ चुके थे। अपने आदमियों को एक के बाद एक गिरता देख फिर कर्नल व्हीलर बढ़ा मंगल पांडे की तरफ, लेकिन भारतीय सैनिकों की जोश भरी गर्जन ने उनके कदम रोक दिए। खबरदार जो कोई आगे बढ़ा, आज हम तुम्हारे अपवित्र हाथों को ब्राह्मण की पवित्र देह का स्पर्श नहीं करने देंगे। कर्नल व्हीलर जैसे आगे बढ़ा था, उल्टे कदमों से वापस लौट गया। समय की नजाकत को समझते हुए अंग्रेजी सेना के बचे कुचे सैनिकों को बटोर कर कर्नल व्हीलर ने वहां से भाग जाना ही बेहतर समझा। कर्नल व्हीलर जब एक बड़ी प्लाटून के साथ वापस लौटा तो उनको देख मंगल पांडे ने अपनी बंदूक अपनी छाती की तरफ मोड़ दी और चला दी गोली। लेकिन गोली छाती में सीधा न जाते हुए पसली की तरफ फिसल गई और घायल मंगल पांडे अंग्रेज सेना द्वारा बंदी बना लिए गए। अंग्रेजों ने भरसक कोशिश की कि मंगल पांडे से बाकी क्रांतिकारियों के नाम पते पूछ सकें, पर मंगल पांडे थे, उनके मुंह से अपने किसी भी साथी का नाम नहीं निकला। मंगल पांडे पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया। 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा उन्हें सुनाई गई। फैसले के अनुसार 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, पर घबराई हुई ब्रिटिश सरकार ने निर्धारित तिथि से 10 दिन पहले ही यानी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज अमर शहीद मंगल पांडे की। सन 2005 में जाने माने फिल्म स्टार आमिर खान द्वारा अभिनीत मंगल पांडे द राइजिंग प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन केतन मेहता ने किया था। जानते हैं उनसे मंगल पांडे के जीवन से जुड़े कुछ यादगार संस्मरण। जब मैं सरदार पे फिल्म बना रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पे, तब काफी रिसर्च किया था भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ऊपर, और तब ये ख्याल आया था कि इंडिपेंडेंस का आइडिया जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। और उस रिसर्च के दौरान ये पता चला कि तारकपुर में जो म्यूटिनी की रिवेलियन की शुरुआत हुई, मंगल पांडे ने पहला कारतूस दागा। तो वहीं से ख्याल आया था कि ये मॉडर्न भारत की शुरुआत है वहां से, और आजादी के आइडिया की भी शुरुआत है भारत के अंदर। इसलिए तय किया कि ये एक ऐसा क्रूशियल मोमेंट है इंडियन हिस्ट्री के अंदर जिसके बारे में हमें बहुत कम पता है, और इसलिए मंगल पांडे पे फिल्म बनाने की सोची। सन 2005 में ही द रोटी रिबेलियन नामक नाटक का भी मंचन किया गया था। इस नाटक का लेखन और निर्देशन सुप्रिया करुणाकरण ने किया था। जेडी स्मिथ के पहले नॉवल व्हाइट टीथ में भी मंगल पांडे का खासा जिक्र है। तो ये थे हमारे आज के नायक, जिनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ था और सीधे सीधे भारत को चलाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्वीन ने ले ली थी। कल शाम एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।